हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है, जहाँ पे हम यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि मैं इस लेक्चर में आपको स्ट्रेन, उसके टाइप्स, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। डिफाइन स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? जैसा लास्ट लेक्चर में आपने स्ट्रेस देखा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या है? इफ द इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बॉडी is subjected to axial load undergo changes in dimension। ये आपको पता है कि कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, वो इलास्टिक मटेरियल को आप लोड लगाओगे तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? चेंज होंगी, या तो कम होगी या तो बढ़ेगी। अगर आप कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हो, आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा बच्चों? इसकी लेंथ जो एक्चुअल में L थी वो L नहीं रहेंगी बच्चों, इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा एल माइनस में आएगा। अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, दो तरफ से खींच रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, यहाँ पे ये एल रहेगा और ये रहेगा बच्चों डेल्टा एल, ये रहेगा बच्चों डेल्टा एल। तो ये क्या बोल रहा है? इफ द इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, it undergo changes in dimension. This change in dimension per original dimension is called strain। मतलब strain क्या होता है? ये दोनों का रेशो। चेंज इन लेंथ, हम लोग strain को बच्चों E से रिप्रेजेंट करते हैं। strain it is represented by small e और बच्चों it is unitless quantity, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों। तो E क्या होगा बच्चों? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। Change in length divided by original length is known as change in dimension divided by original dimension is known as strain। Change in dimension divided by original dimension, जैसा यहाँ पे मैंने बताया, मैंने फोर्स लगाया P दो तरफ से, तो लेंथ क्या हुई? चेंज हो गई। तो ये डेल्टा एल जो लेंथ चेंज हुई डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल आपके पास गिवन है, ये दोनों का रेशो आपका क्या रहेगा? स्ट्रेन रहेगा। तो अब स्ट्रेन के भी बच्चों अलग अलग टाइप है। एक आता है लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन, एक आता है लैटरल स्ट्रेन, एक आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक आता है शेयर स्ट्रेन। एक एक से देखते हैं बच्चों। लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर किसको बोलेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर, जैसा कि आपके पास एक बॉडी है और आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? चेंज हो गई। ये L था और ये डेल्टा L हो गया, ये डेल्टा L हो गया। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रेन निकालने वाले हो, ये डेल्टा L बाय L जो रहेगा, ये रहेगा आपका लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। अगर आप खींच रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। आप कॉम्प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगा। क्लियर? उसके बाद आता है लैटरल स्ट्रेन। अब देखिए, कोई भी जो बॉडी रहती है, अगर मैं एक बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होते बच्चों। एक होता है आपकी लेंथ L, एक होती है आपकी डेप्थ, एक होती है आपकी विड्थ। मैं विड्थ को B से रिप्रेजेंट करता हूँ और डेप्थ को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, दो तरफ से मैंने फोर्स लगाया, P फोर्स लगाया मैंने दो तरफ से, तो अगर चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में चेंज हुआ तो डेल्टा एल लिखते हैं हम लोग। लेकिन बच्चों, अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है और विड्थ में चेंज हुआ, देखिए ये जो B है ना, ये डेल्टा B के बजाय इससे डेल्टा B हुआ, डेल्टा B। तो चेंज इन विड्थ डेल्टा B डिवाइडेड बाय स्मॉल b एंड डेल्टा T डिवाइड बाय स्मॉल t। तो ये लैटरल डायमेंशन है बच्चों। क्या है ये? लैटरल डायमेंशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लैटरल स्ट्रेन। फॉर सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर सेक्शन के अंदर बच्चों लैटरल डायमेंशन क्या होंगे? लैटरल डायमेंशन तो इसका डायमीटर रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा, d रहेगा। तो डेल्टा d डिवाइड बाय d जो होगा
डेल्टा डी बाई डी फॉर सर्कुलर सेक्शन वो लैटरल स्ट्रेन रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? लैटरल स्ट्रेन रहेगा। सिंपल सा है, सबसे पहले मैंने स्ट्रेन बताया। स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन हमेशा इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिक बॉडी में आएगा। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, स्ट्रेन को इससे रिप्रेजेंट करते, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद बोला इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, अलग अलग टाइप में, पहले लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर। अगर आप लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगा। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ आपका लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन होगा। चेंज इन लैटरल डायमेंशन, लैटरल डायमेंशन मतलब बी और टी, यहाँ पे मैंने फिगर भी बताया। ये विड्थ अगर चेंज हो रही है या आपकी थिकनेस चेंज हो रही है, आपकी डेप्थ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे आप डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा टी बाई टी को आप लैटरल स्ट्रेन बोलोगे। अब इसी के साथ अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? अगर आपके बॉडी का वॉल्यूम ही चेंज हो जाए, मतलब डेल्टा वी बाई वी, आपकी जो बॉडी है उसकी ना ही लेंथ चेंज हुई, ना ही विड्थ हुई या डेप्थ हुई, तीनों भी अगर चेंज हो रहे, मतलब वॉल्यूम ही चेंज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी के साथ साथ बच्चों शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन को बच्चों हम लोग ई से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू अप्लाई शेयर फोर्स, शेयरिंग लोड, शेयर स्ट्रेन विल प्रोड्यूस विच मेजर्ड एंगल बाय फाई। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया, शेयर फोर्स लगाया, इसकी वजह से आपकी बॉडी इस हिसाब से मूव हो गई। तो यहाँ पे बच्चों जो एंगल फॉर्म होगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा, वहाँ से हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे और वो रहेगा शेयर स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर का जो फार्मूला है बच्चों, E इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। लैटरल का फार्मूला है बच्चों E इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी एंड डेल्टा टी बाई टी। फॉर रेक्टेंगुलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर रेक्टेंगुलर। फॉर सर्कुलर E इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी। वॉल्यूमेट्रिक का डेल्टा वी बाई वी, और शेयर का एंगल से आप लोग फाइंड आउट करते हो और वो भी रहेगा फाई से। लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर के अंदर जैसा वहाँ पे दो टाइप थे, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। बस अगर टुवर्ड्स द पॉइंट है तो कॉम्प्रेसिव बोलेंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो टेंसाइल बोलेंगे। बच्चों इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज़, ये फार्मूले नोट डाउन कीजिए, ये फार्मूले आपको आगे लगने वाले हैं, ये फार्मूले आपको आगे लगने वाले, प्लीज़ ये फार्मूले इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? स्टेट हुक्स लॉ एग्जाम में विंटर 2023 में आई स्कीम के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्स एक्सपेरिमेंटली दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए मैथमेटिकली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। क्या होता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब एक पॉइंट तक जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेस भी लीनियरली बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप क्या करते हो, इक्वल लिखते हो और एक टर्म लाते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इंटू स्मॉल ई। तो स्मॉल ई यहाँ पे लिखा मैंने, तो कैपिटल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय ई। ये जो बच्चों होता है इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, कंक्रीट की अलग है, स्टील की अलग है, टिम्बर की अलग है। इट इज़ द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, अभी हम लोग आगे वही टर्म देखने वाले हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन।
देखिए मैथमेटिकली आपको आगे कई बार ये लगने वाला है, हुक्स लॉ जब भी पूछेगा, हुक्स लॉ क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे विद इन इलास्टिक लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर फेज तक आपका स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाते हो उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी और इलास्टिक लिमिट। कई बार एग्जाम में जैसा विंटर 2022 के अंदर, विंटर 2022 के अंदर इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन पूछी है। समर 2013 के अंदर, 12 के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन पूछी है। क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी, एक बार देखते हैं। विद इन अ इलास्टिक लिमिट, देखिए वर्ड बार बार आ रहा है, इलास्टिक लिमिट। Within an elastic limit, stress is directly proportional to strain. Okay, it is the ratio of stress to strain is constant, and this constant is known as modulus of elasticity. Up to elastic limit, हुक्स लॉ ने क्या बोला है, हुक्स लॉ ने बोला है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, स्ट्रेन है, विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो आप लोग स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लोगे, ई इज इंटू स्मॉल ई। तो बच्चों कैपिटल ई जो हो जाएगा वो एक रेशो हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन की, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन की एक कांस्टेंट वैल्यू, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए। कई क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको देगा, अगर नहीं दिया तो आपको ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² फॉर स्टील लेना है। फॉर स्टील है बच्चों, ये कंक्रीट के लिए अलग है, टिम्बर के लिए अलग है, अलग अलग मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होती है। नेक्स्ट वन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस देखा, मतलब जो शेयर फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो शेयर स्ट्रेस रहेंगे, और उसी से जो स्ट्रेन आएगा उसको हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते, कई बुक्स में आपको इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, कई बुक में इसको आपको जी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। CNG आप कुछ भी लिखिए, नॉर्मली हम लोग जी लिखते हैं। शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट वन लास्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, 2 मार्क्स के लिए विंटर 2022 में पूछा है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल बिहेव इज कम्प्लीटली इलास्टिक वन इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। देखिए हर मटेरियल पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर फेज तक इलास्टिसिटी बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रबर की एग्जाम्पल लीजिए, आप जब फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे तो क्या होता है, मटेरियल खींचा जाएगा, मटेरियल की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगी, उससे ज़्यादा आप फोर्स लगा दोगे तो वहाँ पे आपका मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, आपकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मटेरियल जहाँ तक एज अ इलास्टिक रिप्रेजेंट हो रहा है तो उस स्ट्रेस की वैल्यू को बोलते हैं हम लोग, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहाँ पे मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक क्रॉस होता है, इलास्टिक लिमिट तक जाता है, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये था बच्चों इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बताया, हुक्स लॉ बताया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी बताया। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। थैंक यू।